नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लेकर के आए हैं सेकेंड पार्ट जो कि होने वाला है हमारे फैमिली ब्लॉग का। और हम जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर सीता मैया जी गई थी जब उनके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे। और उसके बाद से वहीं वाल्मीकि आश्रम जी में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ था, जहाँ युद्ध हुआ था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का लव कुश जी से। और उस युद्ध में पता चला था उनको कि यही हमारे पिताश्री हैं, यही हमारे काका श्री हैं। और हम आज उसी आश्रम में जाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें, रास्ते दिखाने वाले हैं, वहाँ का अलौकिक चित्रण दिखाने वाले। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने सनातन धर्म की जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। काफ़ी चीज़ें हमारे बच्चों की जो कहते हैं नॉलेज से दूर हैं, तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइएगा। और ऐसी ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल जगह पे है, मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा बनावट नहीं की गई है, जो जैसी चीज़ें हैं वैसी हैं। और काफ़ी अलौकिक वहाँ पे मतलब दर्शन देखने को मिलता है, अलौकिक चीज़ें देखने को मिलेंगी और काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा। तो आप बने रहिएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीता मैया का सिलबट्टा, उनका जो वो मसाला कूटती थी, पीसती थी, वाल्मीकि जी का जहाँ पे वो योग करते थे, सीता मैया जहाँ धरती में गई, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं और बताने वाले हर एक चीज़ की स्टोरी, और इससे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले आप जब जाएंगे वहाँ पे, तो आपको जंगल का रास्ता पार करना होता है, जिसमें आपको मिलती हैं 3 से 4 छोटी छोटी नदियाँ। आपने देखा ही, हम नदी के बीचों बीच से गाड़ी से होते हुए गए। और पार्किंग के लिए भी अब जगह बहुत ज़्यादा है। और जब आप नदियों में अपना पैर रखते हैं, अगर आप नंगे पैर चलते हैं, तो इतना अच्छा आनंद मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे टीचर अपने बच्चों को ज़रूर लेके आना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम मॉडर्न कितने भी हो जाएं, अपने सनातन धर्म को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहेंगे। और आज की जो परिवेश है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगे हैं और अपनी चीज़ों से दूर जाने लगे हैं। तो उनको बताने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फैमिली ब्लॉग में हम दिखा रहे हैं कि आप कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब आप जाएंगे तो ये है वो नदी, जहाँ जिसको पार करके हम सीधे मंदिर में पहुँचेंगे। थोड़ा दूर चलने पर हमें गेट मिलता है नेपाल की तरफ से, जो कि हमारा हार्दिक स्वागत करता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं, और आपको एक जंगल सफारी करने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है। यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी दुकानें लगी हुई हैं, मतलब अगल बगल आपको खाने पीने की चीज़ों की दुकानें मिल जाएंगी, पूजा से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। यहीं पे एक दीदी हमें मिली, जो कि हमें बता रही थी कि यहाँ पे ये मंदिर क्यों है, कैसा है, इसकी क्या मान्यता है, क्या चीज़ें। तो आइए उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रहनी ह उनका खुदा बनवास रहल तो करिए ये कोइटा भइल रहनी ह जेकर खुदा बनवास हो गइल उ का करी। सीता माता के अपन राते छोड़ के आ गेनी, तो माता जी वाल्मीकि आश्रम के कुटिया में बैठ काहे आइल ले काहे उनकर दुख भइल रहे, ओइसे आइल रहे। हमरो दुख होइल बा। हां, दुख करे आइल बनी रहो। अच्छा। दुख करला से सेवा सुख मिलेला। पहले सुख खोजन तो दुख मिली बाद में। हां, पानी तो आपने देखा कि दीदी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि जब हम पहले दुख काटते हैं फिर सुख की अनुभूति होती है। अगर हम पहले सुख का आनंद ले लेंगे तो हमें दुख ही दुख मिलेंगे। और इसलिए हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। और ये मंदिर के अंदर का है, जो कि ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं हुआ है, जैसे आजकल हर एक मंदिर को इतना ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कर दिए हैं लोग। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, नहीं करना चाहते मत कीजिए। यहाँ पे बच्चों को आप बता सकते हैं, यहाँ पे लव कुश जी पैदा हुए थे, ये सीता मैया का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहाँ पर जब सीता मैया जी लक्ष्मण जी के साथ आई थी तब वो पेट से थे, फिर लव कुश जी का जन्म हुआ। ये है एक पत्थर, यहाँ पे मान्यता है कि आप अगर कोई मन्नत मान करके, और ये पत्थर अगर आप ऊपर नीचे रखते हैं और अगर आपका पत्थर गिरा नहीं तो आपकी वो मन्नत ज़रूर पूरी होगी। बस आप सच्चे दिल से माता को याद करके अपनी वो मन्नत मानिए और उसके अकॉर्डिंग अपने कर्म करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप मन्नत मान लेंगे और बिना कुछ किए आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। कर्म ही पूजा है।
ये हर जगह लिखा रहता है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है। और हमारी भाभी जी इसके लिए तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि उनको भी कुछ शायद चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ मिल गया है और काफ़ी खुश थे। हम लोग तो बस घूमने गए थे और वहाँ पे चीज़ों का आनंद भी ले रहे थे। हमारे पटेल जी इसमें क्यों पीछे रहने वाले, उन्होंने तो पत्थर की जगह ईंटों पे ईंट पूरा सरिया दिया है, पूरा जॉइंट कर दिया है और उसके बाद से उठ कर के बोल भी रहे मैंने कर दिया। एंड जब हमने देखा ये तो पत्थर नहीं ईंटें हैं, तो उन्होंने दोबारा से उसको किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान जी की कृपा बन जाती है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और हमारी भाभी जी ने कर लिया और इसके बाद से भाभी जी वहाँ से हट गई। बहनी लोग तो कह रहे थे कि हमें भी करना है, लेकिन वो मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं कर पाई। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं वहाँ जा कर के भी नहीं कर पाई ये चीज़। पिछली बार जब गई थी तब भी नहीं कर पाई थी, या शायद मैंने किया था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। एंड हमारे पटेल जी उनका आशियाना ढह चुका एंड अब ये दोबारा से बनाने जा रहे हैं। और जब ये बना रहे थे तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारी मस्ती चल रही थी, भैया लोग इनके मज़े ले रहे थे। भाभी खड़ी थी, वो देख रही थी अपने आशियाने को कि यस मेरा घर बन गया, मेरा घर बन गया। और इधर आप देख सकते हैं बच्चों का झुंड आया हुआ है, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि आप बच्चों को ना चाहते हुए भी लेकर के आएंगे। और पटेल जी ने कर दिखाया, हमारे पटेल जी ने कर दिखाया। यहाँ पे सीता मैया का जो सिलबट्टा है, जहाँ पे सीता मैया अपने मसाले कूटती थी, आपने रामायण में देखा होगा कि इस लव कुश जी ने वर्णन किया है जब वो गाना गाते थे कि मसाले खुद कूटती थी, पीसती थी। और भाभी से तो ये चला नहीं बहुत ही ज़्यादा भारी है, लेकिन माता में इतनी शक्ति है कि वो पता नहीं कैसे इसको चलाती थी। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा भारी है, खिसक नहीं रहा था, तो सब लोग मज़े ले रहे थे। भैया तो कह रहे थे उसी के साथ ना चली जाना तो इसके बाद से हमारे पटेल जी क्यों इन सब में पीछे रहेंगे, उन्होंने भी अपना जोर आजमाया। फिर बारी आई मेरी, तो मुझे देख कर के, मैं पतली दुबली सी हूँ लेकिन हिम्मत बहुत है भाई साहब, आपने देखा कैसे मैं उसको खींच खींच के लेके आ रही थी। और इसके बाद से हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते हुए निकले वहाँ से बाहर, क्योंकि काफ़ी सारा घूमना फिरना हो गया था। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख भी ली थी। ये बगल में है यज्ञ, जहाँ पे हवन होता था, सारे साधु संत लोग बैठ कर के हवन करते थे। और बाहर आते टाइम रास्ता ऐसा है कि आप चढ़ेंगे तो लगेगा कि यार पैर कितना भारी हो गया, हमसे तो चला नहीं जा रहा थोड़ी ही दूरी पर, लेकिन जब आप उतरेंगे तो ऐसे लगेगा कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। हम लोग को तो ऐसे ही फील हो रहा था कि यार पीछे से कोई धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से कैमरा भी स्टेबल नहीं हो पा रहा था। और ये लोग बहुत ही तेज़ी से भागते हुए, क्योंकि जेंट्स हैं तो भाग सकते हैं, इनको तो भागने के अलावा कुछ नहीं आता है। और फिर ये उतरते हुए आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई पर बना हुआ है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं बच्चों के साथ में, पूरी फैमिली के साथ में, तो एक बार वाल्मीकि आश्रम ज़रूर जाइएगा। बिना पैसे के आप आराम से जा सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे कोई टिकट नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं कि आपको इतने सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बहुत सारे मंदिरों पर मैं गई हूँ जहाँ पे लूटते हैं लोग ज़बरदस्ती का, पूजा करा करके आपको हाथ पकड़ के बैठाते हैं। जो लोग ऐसे चीज़ों से जूझ चुके होंगे उनको पता होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। और ये हम लोग आ गए गाड़ी के पास में, जहाँ पर हमने खाया भूजा, जो कि यार मैं सोच रही कि मैं भी यहाँ पे ठेला लगा के लगाऊँ, क्योंकि 20 का पानी यहाँ पे 25 रुपये में मिल रहा था। ये तो हम कहेंगे कि आप अपने खाने पीने की चीज़ें साथ लेकर के जाएँ, क्योंकि जब आपको थोड़ा चलना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो भूख प्यास तो लग जाती है। फिर खाने पीने के बाद हम लोग वहाँ से निकले घर के लिए, क्योंकि काफ़ी घूम चुके थे हम लोग और शाम भी होने को आई थी। रास्ते में अभी हमें कई जगह रुकना भी था और जागृति वेट कर रही थी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था, जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे और आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं कैमरे में पूरा नहीं कैप्चर कर पाई, और मैंने बहनी से पूछा कि क्या आपको मज़ा आया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आया तो उसके बाद से उनका मुंह लटका हुआ था, क्योंकि
को क्या चाहिए, उन्होंने इतना जगह घूम लिया, कूद फांद लिया था कि भूख भी लग गई थी, उधर कुछ खाने की चीज़ें नहीं मिलती थी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने खाने पीने की चीज़ें ले करके जाइए, क्योंकि बच्चे हैं तो भूख तो लगनी है। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये होगा कि यार आज रुक जाते हैं। तो अगर रुकने की प्लानिंग है तो व्यवस्था करके जाएं उसकी। और व्यू आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत स्कूलों के बच्चे आए थे, क्योंकि हम लोग संडे के दिन गए थे तो टूर ज़्यादा हो रहा था। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अब जो हमारे स्कूल टीचर हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब कि जो इस समय की भी पीढ़ियाँ हैं, वो अब अपने बच्चों को कहीं मॉडर्न ना ले जा करके ऐसी जगहों पर ले करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भीड़ थी बहुत ही ज़्यादा थी और कई स्कूलों के कॉलेज के बच्चे आए हुए थे। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि लोग अब ऐसी जगहों से प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को, उनको अपनी संस्कृति के बारे में समझा रहे हैं, एक एक चीज़ें बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारे धर्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितने सारे बच्चे हैं और यहाँ से काफ़ी दूर तक आपको पहाड़ का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं धीरे धीरे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ऐसे था। यहाँ से हम फिर वापस आ गए वाल्मीकि बैराज पे, क्योंकि यहीं से क्रॉस करके तो हमें घर के लिए आना है, वरना हम कहाँ जाएंगे, उधर ही रह जाएंगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको जाम की किल्लत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग होती है अच्छी तरीके से। चेकिंग करने के बाद ही बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। और थोड़ी सी कड़ाई कह सकते हैं, टाइम यहाँ पे लग सकता है, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 मिनट जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आप देख करके आएंगे, सिखाएंगे अपने बच्चों को, वो लाइफ टाइम रहने वाली है। और जब आप हम लोग तो जैसे निकल रहे थे तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसका नज़ारा दूर से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यह जो देखना है बैराज, यह वाल्मीकि बैराज के नाम से जाना जाता है और यह आज़ादी के बाद यह बनाया गया था, जो कि भारत नेपाल मैत्री समझौता के अंतर्गत बनाया गया है। यहाँ पे विद्युत प्लांट बने हुए हैं और दो नहरें निकाली गई हैं, एक बिहार में जाती हैं और एक उत्तर प्रदेश आती है। और यह जो जगह है यह अपने आप में बड़ा अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पे नदी की एक तरफ बिहार है, दूसरी तरफ नेपाल है और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। वाल्मीकि बैराज से रिटर्न होते हुए हम लोग आ गए इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि झुलनीपुर में, उसी के रास्ते हम लोग आए। और यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लिए खाने पीने को और कुछ घर की चीज़ें लेने को चले गए थे। हम लेडीज़ यहाँ पे रह गई थी तो थोड़ी मस्ती कर रहे थे हम लोग। एंड यहाँ पे नहर है तो हम लोग नहर को देख रहे थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ का भी है। बहनी और भाभी और मैं वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, साथ में मूंगफली भी लिए थे, जो कि खाने को नहीं मिली, क्योंकि हम लोग के भाषा में कह सकते हैं एकदम मेहराइल रहल, बिना पैसा के जैसे लगता ले रहने के। उसके बाद से हम लोग निचला वाला रास्ते घर आए। घर आने से पहले हमने बाहर खाना खाया। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।